अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने इंडेफिनिट को डिस्कस किया था। आज हम डेफिनेट आर्टिकल को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेटली, जैसे नाम से जाहिर है, नाम इंडिकेट कर रहा है कि डेफिनेट आर्टिकल कब यूज होता है, जब आपने किसी चीज को स्पेसिफाइड करना हो। जब किसी भी चीज को स्पेसिफाइड करना हो तो उसको स्पेसिफिक करने के लिए आप जिस आर्टिकल को यूज करते हैं वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो रूल नंबर वन भी यही है और ये बड़ा कॉमन सा रूल है। वो क्या है? कॉमन से मुराद ये है कि ये ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि जब आपने एक कॉन्टेक्स्ट में जब नाउन को रिपीट किया जाएगा, इफ नाउन इज रिपीटेड इन अ कॉन्टेक्स्ट, तो जब वो नाउन दूसरी दफा यूज होगा, रिपीट होगा, तो फिर डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। मिसाल के तौर पे, देयर वाज अ बॉय, द बॉय वाज हंग्री। अब देयर वाज अ बॉय, पहली बार जब हमने लास्ट टाइम स्टडी किया कि जब किसी कॉमन नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो वो इंडेफिनेट आर्टिकल लेता है। तो यहाँ पे ये बॉय पहली बार यूज हुआ तो इंडेफिनेट आर्टिकल आया। लेकिन जैसे ही उसी नाउन को हमने सेकंड टाइम जो है ना वो यूज किया, रिपीट किया, तो फिर क्या हुआ? फिर वो अपने साथ क्या लेगा? अब वो डेफिनेट आर्टिकल लेगा। तो डेफिनेट आर्टिकल का बेसिक रूल यही है कि जब किसी नाउन को आप रिपीट करते हैं कॉन्टेक्स्ट में तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। रूल नंबर टू जी। रूल नंबर टू से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? कि यहाँ पे हमने देखा कि अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में दूसरी दफा वो नाउन यूज हो तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि स्पीकर जो बात कर रहा है और लिसनर जो बात सुन रहा है, दोनों के दरमियान वो जो नॉलेज शेयर हो रहा है वो कॉमन है या वो शेयर्ड नॉलेज है। यानी स्पीकर को पता है कि लिसनर को जो वो बात बता रहा है उसको भी ये बात पता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो जब ये नॉलेज शेयर्ड हो जाएगा, कॉमन नॉलेज हो जाएगा, तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। फिर इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज होता। इसका पॉइंट क्या बनाएंगे? इसका पॉइंट हम बना लेंगे, लेट से शेयर्ड नॉलेज। शेयर्ड नॉलेज, जब भी आप शेयर्ड नॉलेज की बात करेंगे तो फिर डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होगा। मिसाल के तौर पे लेट से एक सेंटेंस है, प्लीज क्लोज द डोर। प्लीज प्लीज क्लोज द डोर। प्लीज क्लोज द डोर। अब यहाँ पे देखिए, ये अब ये वाली सिचुएशन नहीं है कि ये नाउन दूसरी दफा यूज हुआ है, लेकिन लिसनर को ये पता है कि स्पीकर को भी पता है किस डोर की बात हो रही है, कौन से दरवाजे की बात हो रही है। तो जब नॉलेज शेयर्ड हो जाएगा तो फिर उसके साथ आप क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री ये कहता है कि जब भी हमारे पास कोई यूनिक ऑब्जेक्ट आ जाए, यूनिक ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? कि वो चीज़ बहुत ही यूनिक हो, बहुत ही डिफरेंट हो, बहुत ही स्पेसिफिक हो। तो जब भी कोई यूनिक ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है तो उसके साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल होता है। मिसाल के तौर पे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब द सन, अब सन हमारे पास क्या है? सन एक यूनिक ऑब्जेक्ट है। सन एक यूनिक ऑब्जेक्ट है। तो जब उसके साथ उसको जब आप कहीं मेंशन करोगे तो फिर डेफिनेटली क्या यूज करोगे? वहां पे डेफिनेट आर्टिकल यूज करोगे। यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। रूल नंबर फोर जी। रूल नंबर फोर क्या है? रूल नंबर फोर है कि हमारे पास, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कॉमन नाउन, जब आप कॉमन नाउन की बात करते हैं तो कॉमन नाउन हमारे जो है ना वो हमेशा अपने साथ जो है ना वो इनडेफिनेट आर्टिकल लेते हैं। लेकिन कॉमन नाउन इन प्लूरल, अब ये पॉइंट क्या है? कॉमन नाउन इन प्लूरल,
जब वो कॉमन नाउन प्लूरल हो जाए, एक से ज़्यादा हो, तो फिर वो अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल लेगा। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, क्योंकि ज़ीरो आर्टिकल का भी एक रूल है कि जितने भी कॉमन नाउन्स होते हैं वो ज़ीरो आर्टिकल लेते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फिर वो नॉलेज क्या होना चाहिए? वो नॉलेज शेयर्ड होना चाहिए। या तो वो नॉलेज शेयर्ड हो, या या एक तो या तो वो नॉलेज शेयर्ड हो, या फिर क्या हो कि आप उस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस पुट कर रहे हो। जब एम्फेसिस पुट करोगे या वो नॉलेज शेयर हो जाएगा और वो कॉमन नाउन प्लूरल है, तो फिर उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। मिसाल के तौर पे जब शेयर्ड नॉलेज होगा, एम्फेसिस आपने पुट करना हो, तो फिर कॉमन नाउन अगर प्लूरल में होगा तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल साथ यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे द व्हील्स आर मडी, द व्हील्स आर मडी। अब यहाँ पे व्हील हमारे पास एक कॉमन नाउन है डेफिनेटली, लेकिन प्लूरल है, और उसके साथ साथ द व्हील्स। अब वो कुछ स्पेसिफिक जो है ना, वो किसी गाड़ी के टायरों की बात कर रहा है। जब उसने स्पेसिफाई कर दिया, एम्फसाइज कर दिया, तो फिर वो डेफिनेट आर्टिकल अपने साथ लेगा, डेफिनेट आर्टिकल नहीं लेगा। रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 ये है कि जनरली हमारे पास जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं, हमारे पास मटेरियल नाउन्स हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, वो अपने साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लेते। पहले बात करते हैं मटेरियल नाउन्स की। जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं, जनरल सेंस में वो अपने साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लेते। मिसाल के तौर पे शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब शुगर एक मटेरियल नाउन है और ये जनरल सेंस में यूज हो रहा है कि जो शुगर है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, चीनी अच्छी नहीं है। तो जनरल सेंस में जब यूज होगा, अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। सॉल्ट इज एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माउंटेन्स, नमक पहाड़ों से निकाला जाता है। अब सॉल्ट एक मटेरियल नाउन है, अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं लेगा। मटेरियल नाउन्स कभी अपने साथ आर्टिकल नहीं लेते। एक्सेप्शन इस रूल की क्या है? इस रूल की एक्सेप्शन ये है कि जब आप किसी स्पेसिफिक मटेरियल नाउन को रेफर करें, उसकी स्पेसिफिक कोई क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी जो स्पेसिफिक है, अगर उसको रेफर करोगे, क्वांटिटी अगर स्पेसिफिक हो, अगर उसको रेफर करोगे, तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। अगर क्वांटिटी स्पेसिफिक है, फिर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे प्लीज पास द सॉल्ट, प्लीज पास द सॉल्ट। अब सॉल्ट हमारे पास वही एक मटेरियल नाउन है, लेकिन स्पेसिफिक सॉल्ट की बात हो रही है जो उस टेबल पर मौजूद है। जब कोई खाना खा रहा है, तो वो दूसरे से कह रहा है, यार वो नमक देना जरा, नमक मुझे पहुंचाना, नमक पकड़ाना। अब वो जो नमक की वो जो डिबिया है, वो क्वांटिटी जो उसके अंदर मौजूद है वो स्पेसिफिक है। तो जब आप स्पेसिफिक मटेरियल नाउन को रेफर करते हैं, तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। इसी तरह रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या है कि जितने भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, वो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अपने साथ आर्टिकल्स नहीं लेते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर्टिकल नहीं लेते। मिसाल के तौर पे काइंडनेस नेवर गोज नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। अब काइंडनेस हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अपने साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी हमारे पास क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं लेगा। लेकिन इस रूल की एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? इस रूल की एक्सेप्शन क्या है कि जब आप किसी स्पेसिफिक
एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रेफर करेंगे किसी पर्सन के साथ रिलेट करके, फिर वो अपने साथ आर्टिकल लेगा। मिसाल के तौर पे द ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी इन हिम इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। ईमानदारी जो उसके अंदर मौजूद है वो तसव्वुर से परे है। ऑनेस्टी हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही था, लेकिन अब वो रेफर कर रहा है किसी स्पेसिफिक पर्सन के अंदर जो ईमानदारी है, तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल अपने साथ यूज उसके साथ यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या है, जितने भी हमारे पास प्रॉपर नाउन है, जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं, प्रॉपर नाउन्स कभी भी आर्टिकल नहीं लेते। प्रॉपर नाउन्स कभी भी आर्टिकल नहीं लेते, स्पेसिफिकली जो किसी पर्सन का नेम हो, अगर वो प्रॉपर है तो अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं लेगा। मिसाल के तौर पे अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, अली इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब अली एक प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल अपने साथ नहीं लेगा, लेकिन इसकी एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्शन इसकी दो हैं। एक हम इंडेफिनिट आर्टिकल में पढ़ चुके हैं, हम इसको यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एक्सेप्शन जिसकी दो हैं, एक एक्सेप्शन क्या है कि वो अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल लेगा, और एक इंडेफिनेट आर्टिकल लेगा प्रॉपर नाउन। और एक जनरल एक्सेप्शन क्या है कि डेफिनेट आर्टिकल भी यूज होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि इनडेफिनेट आर्टिकल आप तब यूज करते हैं जब वो स्ट्रेंजर हो। आपने कोई प्रॉपर नाउन यूज किया लेकिन वो बंदा आपके लिए स्ट्रेंजर है, अननोन है, तो फिर आप इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करोगे। और जब आप जो ना वो डेफिनेट आर्टिकल यूज करो तो उसका फिर मतलब क्या है, एक से ज्यादा नाम के बंदे हैं और नाम सेम है, तो जब सेम नेम्स हो उसमें से किसी एक के ऊपर आपने क्या करना हो, किसी एक के ऊपर एम्फेसिस करना हो, उसको हाईलाइट करना हो, तो फिर आप इनडेफिनेट की बजाय डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। दोनों के एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले एन अहमद इज वेटिंग फॉर यू, एन अहमद इज वेटिंग फॉर यू, कोई अहमद आपका इंतजार कर रहा है। अब अहमद तो प्रॉपर नाउन है, अहमद प्रॉपर नाउन है, लेकिन आपके लिए भी स्ट्रेंजर है, आपको नहीं पता कि वो कौन है, आप जानते नहीं पर्सनली, तो डेफिनेट आर्टिकल यूज करोगे। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज नॉट दी अहमद, दिस इज नॉट दी अहमद आई वांटेड टू सी, दिस इज नॉट दी अहमद आई वांटेड टू सी, दिस इज नॉट दी अहमद। अब अहमद एक प्रॉपर नाउन, अहमद एक प्रॉपर नाउन, लेकिन अब यहाँ पे आप एम्फेसिस पुट कर रहे हैं, क्यों मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अहमद नाम में कोई और बंदा भी हो सकता है, लेकिन वो कह रहा है जिस अहमद से मैं मिलना चाहता हूँ वो ये अहमद नहीं है। नेम सेम होगा, नेम सेम होगा, तो फिर आप जिस नाम के ऊपर एम्फेसिस पुट करना चाहते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो फिर आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। लेकिन इसको इससे कंपेयर करें, इसको इससे कंपेयर करें, देयर 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 was an Ahmed in my class, there was एन अहमद इन माई क्लास, मेरी क्लास में कोई अहमद भी था या एक अहमद भी था। अब वो उसे पर्सनली इतना नहीं जानता, सिर्फ नाम का पता है, तो फिर इनडेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। लेकिन जब आप उसको स्पेसिफाई करोगे, एम्फेसिस पुट करोगे, तो फिर डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा प्रॉपर नाउन्स के साथ। डेफिनेट आर्टिकल कब यूज करना है, इनडेफिनेट कब यूज करना है, और जीरो आर्टिकल कब यूज करना है। जीरो आर्टिकल्स के रूल मैं साथ साथ बता रहा हूँ, हमने डेफिनेट में भी डिस्कस किए, डेफिनेट में भी, और दोबारा से एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेंगे, रिकैप कर लेंगे कि जीरो आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होगा। रूल नंबर 8, और एट जी, रूल नंबर 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8 ये कहता है कि जब भी आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, तो डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा।
कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। लेकिन इसकी एक बड़ी क्लियर कट सिचुएशन है, क्लियर कट जो है ना वो इसकी एक एक्सेप्शन है, खास कंडीशन है जिसमें यूज होगा। जनरली कंपैरेटिव के साथ आर्टिकल द यूज नहीं होता, कोई और आर्टिकल भी यूज नहीं होता। सुपरलेटिव में डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव में भी यूज होता है। कब यूज होता है, उसकी दो कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस मीट होंगी तभी डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा कंपैरेटिव के साथ। एक तो अगर उसमें आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाए, आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और दूसरा हमारे पास अगर उसमें ऑफ द फ्रेज आ जाए, ऑफ द फ्रेज आ जाए, ऑफ द फ्रेज आ जाए, इन दो सिचुएशंस में फिर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं कंपैरेटिव के साथ। आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, मिसाल के तौर पे एग्जांपल देखते हैं। द हायर द हायर यू गो, द हायर यू गो, द कूलर इट इज। अब हायर हमारे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कूलर हमारे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव, लेकिन अब इसमें आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, या तो वो प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है, या तो वो आइडिया जो है या तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही, एक के कम होने से दूसरी भी कम हो रही। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक चीज बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, अपोजिट वे में जाएंगे वो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आइडिया है। जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती चली जा रही है, ऐसे ऐसे टेम्परेचर डिक्रीज करता जा रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आइडिया। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो फिर कंपैरेटिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करोगे। ये है सिचुएशन नंबर 1, आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे द वेल्दियर the wealthier she became, the wealthier she became, the meaner she grew, the wealthier she became, the meaner she grew। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, लेकिन आर्टिकल द यूज हुआ, क्यों यूज हुआ, अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ती गई ऐसे ऐसे उसकी कमजोरी भी बढ़ती चलेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसी तरह ऑफ फ्रेज के साथ जब आएगा तब भी कंपैरेटिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। मिसाल के तौर पे ऑफ द टू शी इज द स्मार्टर वन, शी इज द स्मार्टर वन। अब स्मार्टर हमारे पास क्या है, स्मार्टर हमारे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव है और उसके साथ हमने क्या यूज किया, द। वजह क्या है, ऑफ द टू फ्रेज आ गया। जब ऑफ द टू फ्रेज आ जाएगा तो फिर कंपैरेटिव के साथ आर्टिकल द यूज होगा। आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब आ जाए या ऑफ द टू फ्रेज आ जाए, ऑफ द फ्रेज आ जाए, तो उसमें कंपैरेटिव के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। अब रेज करते हैं, आगे चलते हैं। ऑलराइट जी, अभी तक हमने इसके जो है ना वो 8 रूल पढ़ लिए हैं और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इसको आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान कर दूं, इजी कर दूं, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट जी, रूल नंबर 8 के बाद अब रूल नंबर 9 की बात करते हैं। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 बहुत ही फेमस रूल है। वो क्या कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ जब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज की जाती है तो हमेशा उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे तो डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। मिसाल के तौर पे शी इज द स्मार्टेस्ट गर्ल अलाइव, वो अब तक की सबसे ज़हीन लड़की है। अलाइव।
अब यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि EST लगाने से एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म ले लेता है, तो सुपरलेटिव के साथ हमेशा कौन सा यूज होगा? डेफिनेट आर्टिकल यूज करोगे। हाँ, इस रूल की एक्सेप्शन है एक, और वो एक्सेप्शन बहुत ही अनकॉमन है, यानी वो कॉमन नहीं है, लेकिन हम यहाँ उसका जिक्र कर लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव है वो किसी जो है ना वो और मायनों में यूज हो रहा होता है। सुपरलेटिव जैसे हम जानते हैं कि जितने भी हमारे पास पॉलीसिलेबिक एडजेक्टिव्स होती हैं जिनके जो है ना वो दो से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, वो अपनी जो फॉर्म है वो मोर और मोस्ट के साथ बनाते हैं। जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। अब मोस्ट हमारे पास जो है ना वो जब इस सेंस में यूज हो तो फिर उसको जो है ना हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं। लेकिन मोस्ट जो है वो बाज दफा वेरी के सेंस में भी यूज होता है, वेरी के सेंस में भी यूज होता है। तो जब ये वेरी के सेंस में यूज होता है तो फिर अपने साथ ये डेफिनेट आर्टिकल नहीं लेता, फिर इनडेफिनेट आर्टिकल लेता है। इस रूल की एक्सेप्शन ये है, मिसाल के तौर पे she told me a most sincere plan about the issue. About the issue. अब she told me a most sincere, most में पड़ रहा है सुपरलेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखें, अब ये अपने साथ क्या ले रहा है? इंडेफिनिट आर्टिकल। वजह क्या है कि यहाँ पे जो इसकी सेंस बन रही है ये वेरी है, वेरी है, बहुत ज्यादा के सेंस में यूज हो रहा है। तो जब ये इस मायनों में यूज होगा तो फिर ये अपने साथ इनडेफिनिट आर्टिकल लेगा, डेफिनेट आर्टिकल नहीं लेगा। रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या है जी? रूल नंबर 10 है कि जब भी हमने क्लास रिप्रेजेंटेशन करनी हो, क्लास रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं। अच्छा, और ये हम इनडेफिनेट के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि क्लास रिप्रेजेंटेशन इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ भी हो सकती है और डेफिनेट के साथ भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे द डॉग, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब डॉग अपने साथ क्या ले रहा है? डेफिनेट आर्टिकल। और ये जो सारा हमारे पास एक नाउन फ्रेज बना है द डॉग, ये पूरी उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी उस क्लास को, यानी जितने भी हमारे पास डॉग्स हैं उन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा तो फिर अपने साथ जो है ना वो डेफिनेट आर्टिकल लेगा। इस रूल की एक्सेप्शन क्या है? इस रूल की एक्सेप्शन ये है कि जब आप मैन की बात करेंगे, आदम की बात करेंगे या बनी आदम की बात करेंगे तो फिर उसके साथ डेफिनेट या इनडेफिनेट कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, फिर वो विदाउट आर्टिकल होगा यूज। मिसाल के तौर पे मैन इज मॉर्टल। अब इस मैन से मुराद सिर्फ आदमी नहीं है, इस मैन से मुराद मर्द औरत सारे हैं, जितनी भी आदम की औलाद है, बनी आदम है, उन सब की बात हो रही है। ये भी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अब इसके साथ डेफिनेट या इनडेफिनेट कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या है जी? नेशनैलिटीज के साथ, नेशनैलिटीज के साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल की बजाय डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं नेम्स ऑफ नेशनैलिटीज के साथ। मिसाल के तौर पे द जर्मन्स, मिस्टर चिप्स में से द जर्मन्स वर लूजिंग द वॉर, द जर्मन्स वर लूजिंग द वॉर। अब जर्मन उनकी नेशनैलिटी के तौर पे यूज हुआ, तो जब नेशनैलिटी की बात होगी तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। द जर्मन्स, द फ्रेंच, द फ्रेंच। अब फ्रेंच भी क्या है? नेशनैलिटी के तौर पे यूज हो रहा, तो फिर उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन इस एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन के सब के साथ ये यूज नहीं होगा, कुछ हैं जिनके साथ यूज होगा और बाकियों के साथ यूज नहीं होगा। जैसे द पाकिस्तानी नहीं होगा, पाकिस्तानी होगा।
द पाकिस्तानी रॉन्ग हो जाएगा, इसके साथ डेफिनेटली का आर्टिकल नहीं यूज होगा, पाकिस्तानी या पाकिस्तानी पीपल, द पाकिस्तानी नहीं होगा। रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 जी, जितने भी हमारे पास नॉमिनल एडजेक्टिव्स हैं, नॉमिनल एडजेक्टिव्स, नॉमिनल हमने एडजेक्टिव के अंदर भी पढ़ा था, जितने भी नॉमिनल्स हैं, ये नॉमिनल्स क्या होते हैं? जब हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ, यानी उसकी जो फर्स्ट डिग्री है उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, उसके साथ जब हम आर्टिकल द लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं, तो ये जो सारी कंस्ट्रक्शन है ये काम करती है एक नाउन का। एक बात, दूसरी बात क्या है कि ये जो नाउन बनता है ये हमेशा प्लूरल सेंस में यूज होता है, सिंगुलर में यूज नहीं होता, इसकी सेंस हमेशा प्लूरल होती है। यानी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द यूज करो तो वो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, और वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा, और इस नाउन को नॉमिनल कहते हैं, इस नाउन को नॉमिनल कहते हैं। और नॉमिनल करता क्या है, नॉमिनल भी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसमें सर उसमें डिफरेंस क्या है बेटा, उसमें डिफरेंस ये है कि वहां पे वो एक नाउन होता है, बाय डिफॉल्ट एक नाउन होता है, और यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द लगता है पॉजिटिव डिग्री के साथ, सिर्फ याद रखिएगा, पॉजिटिव डिग्री के साथ जब आर्टिकल द लगता है तो वो नाउन का काम करता है वो एडजेक्टिव, लेकिन काम नाउन का करता है, उसे नॉमिनल कहते हैं, और वो नॉमिनल भी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट ही करता है। तो उसके साथ भी क्या यूज होगा, डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। मिसाल के तौर पे आपके टेक्स्ट बुक से एग्जांपल लेते हैं, द पुअर आर ट्राइंग टू मेक वॉर ऑन रिच, सॉरी, ऑन द रिच, ट्राइंग टू मेक वॉर ऑन द रिच, हंगर एंड पॉपुलेशन में से है। अब पुअर हमारे पास पॉजिटिव डिग्री, पुअरर कंपैरेटिव, पुअरेस्ट, रिचर कंपैरेटिव, रिचेस्ट सुपरलेटिव, पॉजिटिव डिग्री। लेकिन जब इसके साथ आर्टिकल द लगेगा तो ये बन गए जितने भी हमारे पास अमीर हैं, जितने भी हमारे पास गरीब हैं, पूरी उस क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके साथ देखें हमेशा प्लूरल वर्ब, क्यों? क्योंकि उसकी सेंस हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। तो रूल क्या है, जितने भी नॉमिनल्स हैं उन तमाम नॉमिनल्स के साथ हमेशा हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 क्या है जी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जब आप बात करेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जब आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो फिर दो तरह की सिचुएशंस होंगी, दो तरह की सिचुएशंस होंगी। अगर तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्किल को रेफर कर रहा है तो और सिचुएशन है, और अगर वो जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो फिर और सिचुएशन होगी। अब स्किल से क्या मुराद है, स्किल से मुराद है कोई उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है, बजा रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। जब कोई इस्तेमाल करे तो उसकी वो स्किल जो है ना वो मेंशन की जा रही है। तो जब स्किल मेंशन की जाएगी, जब स्किल मेंशन की जाएगी तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, और जब जनरल मायनों में यूज हो तो फिर जीरो आर्टिकल यूज होता है। मिसाल के तौर पे, शी प्लेड द पियानो, शी प्लेड द पियानो। अब द पियानो, इसमें सिर्फ पियानो की बात नहीं हो रही, उसने उसको इस्तेमाल किया, उसकी स्किल मेंशन हुई है कि वो पियानो बजा सकती है, तो फिर डेफिनेट आर्टिकल। और अगर इसको जनरल मायनों में रेफर करेंगे तो पियानो इज यूज्ड टू मेक या टू प्रोड्यूस म्यूजिक। अब पियानो जनरल सेंस में यूज हुआ है तो फिर अपने साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लेगा। रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 जी, जितने भी हमारे पास प्रॉपर नाउन्स हैं उनके साथ आर्टिकल आएगा अगर वो यूनिक ऑब्जेक्ट्स होंगे,
प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन्स एक रूल हमने पहले भी किया, लेकिन वो प्रॉपर नाउन पर्सन्स के हवाले से था। अब ये प्रॉपर नाउन जो है ना, अब ये थिंग्स के हवाले से, ऑब्जेक्ट्स के हवाले से, यानी जो चीज़ें प्रॉपर नाउन है उनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल का, अगर वो स्पेसिफिक हैं। इसकी हम सब लिस्ट बनाएंगे, इसकी सब लिस्ट बनाएंगे और देखेंगे किन किन चीज़ों के साथ आर्टिकल डेफिनेट यूज होगा। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जितने भी हमारे पास ओशियंस हैं, जितने भी हमारे पास रिवर्स हैं, जितने भी हमारे पास सीज हैं, जितने भी हमारे पास मेगा स्ट्रक्चर्स हैं, और क्या, जितने भी हमारे पास न्यूज़पेपर्स हैं, जितने भी हमारे पास डेजर्ट्स हैं, जितने भी हमारे पास जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, जियोग्राफिकल एरियाज हैं, और इसके अलावा क्या हो सकता है, जितने भी हमारे पास, जितने भी हमारे पास माउंटेन की रेंजेस हैं, जितनी भी हमारे पास माउंटेन की रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस, जितने भी हमारे पास माउंटेन रेंजेस हैं, और इसके अलावा जितने भी हमारे पास हेमनली बुक्स हैं, यानी जो आसमानी किताबें हैं, जितनी भी हमारे पास हेमनली बुक्स हैं, उन सब के साथ डेफिनेट आर्टिकल, ओशियंस के साथ, रिवर्स के साथ, सीज के साथ, मेगा स्ट्रक्चर्स के साथ, न्यूज़पेपर के जो नाम होते हैं उनके साथ, डेजर्ट्स के साथ, जियोग्राफिकल एरियाज के साथ, माउंटेन रेंजेस और हेमनली बुक्स के साथ। मिसाल के तौर पे ओशियन, लाइक द पैसिफिक, द पैसिफिक, द यूज होगा, रिवर, द रावी, द नाइल, the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean, Sea, the Red Sea, the Arabian Sea, the Mediterranean Sea, mega structures, the Taj Mahal, the Eiffel Tower, newspapers, the Dawn, ठीक है। इसी तरह डेजर्ट्स, द सहारा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा और सेकंड ईयर में एक सेपरेट चैप्टर था, द सहारा। इसी तरह जियोग्राफिकल एरियाज, द मिडल ईस्ट, इसी तरह माउंटेन रेंजेस, द हिमालयाज, द हिमालयाज, इसी तरह हेमली बुक्स, द होली कुरान, द बाइबल, इन सब के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आएगा। और इसी तरह एक और चीज़ इसमें ऐड कर लें, जितने भी हमारे पास सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, वो चीज़ें जिनका ताल्लुक आसमान के साथ है, सेलेस्टियल बॉडीज, उनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल आता है। मिसाल के तौर पे द सन, द मून, द सन, द मून, द अर्थ, द अर्थ। लेकिन इस चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और इसको मैं अभी सेपरेट बताऊंगा, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि बाज़ दफ़ा अर्थ के साथ डेफिनेट आर्टिकल आता है, बाज़ दफ़ा अर्थ के साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं आता। अब इसकी वजह क्या है, वो वजह सुन लें। एक्सेप्शन यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, दी अर्थ से। इसकी एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन अर्थ है इसके अंदर। क्या, अगर तो जो हमारे पास जो नाउन है अर्थ, अगर तो वो यूज हो प्लेनेट के मायनों में तो और रूल है, अगर वो यूज हो प्लेस के मायनों में तो और रूल है। यानी प्लेनेट एक तो वो सियारा और एक प्लेस जगह, इन दोनों की सेंस में अगर यूज होगी तो डिफरेंट जगह वो सिचुएशन पे डिफरेंट जगह वो अपने साथ आर्टिकल यूज करेगी। दो सेंटेंसेस लिखते हैं, दोनों से आपको क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे बड़ी कॉमन एग्जांपल, द अर्थ, द अर्थ revolves, the earth revolves around the sun, the earth revolves around the sun। अब यहाँ पे अर्थ के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा है, इसकी वजह क्या है कि ये
प्लेनेट के मायनों में यूज हो रहा है, यानी वो जो सियारा है, हमारे पास जमीन एक सियारा है, वो क्या कर रही है अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल कब ले रही, जब वो सियारे के मायनों में यूज हो रही है। सियारे के मायनों में जब यूज होगी तो डेफिनेट आर्टिकल आएगा। और इसको इससे कंपेयर करें, वी लिव ऑन अ प्लेनेट, वी लिव इन ऑन अ प्लेनेट कॉल्ड अर्थ। अब यहाँ पे आपने वैसे ही मेंशन कर दिया कि वो एक प्लेनेट है, वो प्लेनेट है, लेकिन यहाँ पे अब अर्थ के साथ क्यों नहीं आया, क्योंकि ये उस प्लेस के मायनों में यूज हो रही है, उस जगह के मायनों में जहाँ पे आप रहते हो। तो इन तमाम के साथ डेफिनेट आर्टिकल, अर्थ की एक्सेप्शन मैंने बता दी, अगर प्लेनेट के मायनों में यूज होगा तो और सिचुएशन है, अगर प्लेस के मायनों में यूज होगा तो और सिचुएशन है। और जी, रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 क्या है? रूल नंबर 14 है, जितने भी हमारे पास ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हमेशा अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल लेंगे। ऑर्डिनल जो किसको शो करते हैं, हमने ये एडजेक्टिव के अंदर पढ़ा था, ऑर्डर को शो करते हैं, जो ऑर्डर को रेफर करते हैं उन्हें ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमेशा इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल आएगा। मिसाल के तौर पे the two chapters the first two chapters are easy। अब फर्स्ट हमारे पास एक एडजेक्टिव है, किसे रेफर कर रहा है, किसे मेंशन कर रहा है, चैप्टर को। चैप्टर क्या है ग्रामर के लिहाज से, एक नाउन है, तो नाउन को जो भी जो रेफर करे वो एडजेक्टिव होता है, और उसके साथ ये ऑर्डर का भी बता रहा है, कौन से पहले दो जो चैप्टर है ऑर्डर को मेंशन कर रहा है, हमेशा अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल लेगा। लेकिन इस रूल की भी एक एक्सेप्शन है, इस रूल की भी एक एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि अगर ऑर्डिनल एडवर्ब के तौर पे यूज हो, एडजेक्टिव के तौर पे यूज ना हो, किस मायनों में यूज हो, एडवर्ब के तौर पे, तो जब ये एडवर्ब के तौर पे यूज होता है फिर कोई आर्टिकल अपने साथ नहीं लेता, फिर जीरो आर्टिकल लेता है। मिसाल के तौर पे, फर्स्ट फर्स्ट ही केम हियर, देन देन ही वेंट देयर। अब फर्स्ट वही वर्ड है, लेकिन अब यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे ये एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, एडवर्ब ऑफ सीक्वेंस के तौर पे यूज हो रहा है, एडवर्ब ऑफ सीक्वेंस के तौर पे पूरे सेंटेंस पे कमेंट कर रहा है। और ये हमने मॉडिफायर में पढ़े थे कि सेंटेंस में कमेंट करने वाले एडवर्बियल्स कहलाते हैं, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे एडजेक्टिव के मायनों में यूज नहीं हो रहा, तो अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं लेगा, विदाउट आर्टिकल यूज होगा। आगे चलते हैं। ऑलराइट जी, रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 क्या है? रूल नंबर 15 ये है कि जितने भी हमारे पास, रूल नंबर 15 ये है, जब भी आप डायरेक्शन की बात करें, रूल नंबर 15 डायरेक्शन की बात करें, जब आप डायरेक्शन की बात करते हैं तो बाज दफ़ा आपने देखा होगा आर्टिकल लग रहा है, बाज दफ़ा आर्टिकल नहीं लग रहा, बड़ी कंफ्यूजन है, तो उसको आज हम इजी कर देते हैं। डायरेक्शन जैसे ईस्ट है, जैसे वेस्ट है, जैसे जनब नॉर्थ है, जैसे साउथ है, डायरेक्शंस हैं। अब इसकी दो सिचुएशंस हैं, एक सिचुएशन नंबर 1 और दूसरी सिचुएशन नंबर 2। क्या सिचुएशंस हैं? अगर तो डायरेक्शन के साथ वर्ब आएगा तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, अगर डायरेक्शन से पहले प्रपोजिशन आ जाएगी, अगर डायरेक्शन से पहले प्रपोजिशन आ जाएगी तो फिर आर्टिकल यूज होगा। ये सिंपल सा टिप है इसका। डायरेक्शंस कंफ्यूज करती हैं, वर्ब के साथ कोई आर्टिकल नहीं, प्रपोजिशन के साथ आर्टिकल है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देखें, गो, बल्कि नीचे लिख लेते हैं, यहाँ मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, वर्ब के साथ जीरो आर्टिकल और प्रपोजिशन के साथ डेफिनेट आर्टिकल। अब एग्जांपल देखते हैं इसकी। सबसे पहले, गो ईस्ट और वेस्ट, गो ईस्ट और वेस्ट, आई एम द बेस्ट।
गो ईस्ट और वेस्ट, आई एम द बेस्ट। और एक और एग्जांपल देखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये भी डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन और ये भी डायरेक्शन, लेकिन डिफरेंस क्या आया? मैंने कहा जब वर्ब इसके साथ आ जाएगा तो फिर जीरो आर्टिकल, गो एक वर्ब है, जीरो आर्टिकल। और जब प्रपोजिशन आ जाएगी, इन प्रपोजिशन है, तो फिर जब प्रपोजिशन आएगी तो फिर वो अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल लेगा। बड़ा आसान सा ही तरीका है इसको याद रखने का कि डायरेक्शंस के साथ क्या सिचुएशन होगी। तो हमने देख लिया, अगर डायरेक्शन के साथ वर्ब है तो डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा। और अगर उसके साथ प्रपोजिशन है तो फिर डेफिनेट आर्टिकल आएगा। इसी तरह रूल नंबर 16, रूल नंबर 16, जब आप किसी मेजरिंग यूनिट की बात करेंगे, यानी मेजरिंग यूनिट, कोई आपने यूनिट बना लिया किसी चीज को मेजर करने के लिए, तो जब मेजरिंग यूनिट्स की बात करेंगे, सॉरी, रूल नंबर 16 क्या है? जब भी मेजरिंग यूनिट्स की बात की जाएगी, मेजरिंग यूनिट यानी कोई क्वांटिटी आपने ले ली मेजर करने के लिए, तो जब मेजरिंग यूनिट्स की बात करोगे तो वो हमेशा अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल लेगा। मिसाल के तौर पे द क्लॉथ, द क्लॉथ इज measured by the meters, बाय द मीटर्स। अब मीटर क्या है? उसका मेजरिंग यूनिट है, तो उसके साथ फिर क्या यूज करोगे? डेफिनेट आर्टिकल यूज करोगे। दूसरा रूल क्या है आपने याद रखना है? प्रेपोजिशन का रूल ये है कि जब मेजरिंग यूनिट की बात करो तो अपना प्रेपोजिशन भी बाय लेगा। इसी तरह द एग्स आर सोल्ड बाय द डजन्स, एग्स आर सोल्ड बाय द डजन्स। अब अंडे दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं, तो द डजन डेफिनेट आर्टिकल और अपने साथ वो बाय की प्रेपोजिशन भी लेगा। रूल नंबर 17, रूल नंबर 17 क्या है? रूल नंबर 17 ये है कि जनरली बॉडी पार्ट्स के साथ हम कोई आर्टिकल नहीं यूज करते, लेकिन बाज दफा डेफिनेट आर्टिकल यूज हो सकता है उनके साथ। मिसाल के तौर पे द arteries supply the heart with blood। आर्टरीज क्या करती हैं? दिल को खून पहुंचाती हैं। अब द हार्ट, हमारे पास हार्ट एक बॉडी पार्ट है, तो उसके साथ क्या यूज करोगे? डेफिनेट आर्टिकल यूज करोगे। रूल नंबर 18, रूल नंबर 18 क्या है? अगर कोई प्रॉपर नाउन, अगर कोई प्रॉपर नाउन क्वालिटी के तौर पे यूज हो जाए, किस मायनों में यूज हो जाए? क्वालिटी के तौर पे, यानी प्रॉपर नाउन है लेकिन वो क्वालिटी बन चुका है, कोई कोई प्रॉपर नाउन है लेकिन वो कोई क्वालिटी बन चुका है, तो जब क्वालिटी के तौर पे यूज करोगे तो फिर दो सिचुएशंस आपके पास आएंगी। जब क्वालिटी के तौर पे यूज करोगे तो दो सिचुएशंस आएंगी, सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 2। अगर तो वो क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है, प्रेजेंट है, तो और सिचुएशन, मतलब और आर्टिकल। और अगर वो उसमें एब्सेंट है, मौजूद नहीं है, तो फिर और आर्टिकल यूज होगा। क्वालिटी अगर प्रेजेंट है या क्वालिटी एब्सेंट है, दोनों के लिए डिफरेंट आर्टिकल यूज होंगे। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देखते हैं। यू कैन, यू कैन नेवर बी अ गालिब, यू कैन नेवर बी अ गालिब। अब गालिब एक प्रॉपर नाउन है लेकिन एक क्वालिटी के तौर पे यूज हो गया। क्या क्वालिटी? पोइट्री की, कि बहुत अच्छी पोइट्री करना, जैसे गालिब करता था, क्वालिटी बन गई। तो जब क्वालिटी के तौर पे यूज होगा तब सिचुएशन क्या है? अगर तो वो उसमें मौजूद नहीं है तो फिर इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होगा।
फिर इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो क्वालिटी एब्सेंट है, एब्सेंट कह रहा है तुम कभी नहीं गालिब बन सकती है, गालिब जैसे कभी नहीं बन सकते, एब्सेंट है वो क्वालिटी, उसमें उस तरह की वो पोएट्री नहीं करता, तो क्वालिटी उसमें एब्सेंट है। और इसको इससे कंपेयर करें, ही इज रियली, ही इज रियली द गालिब ऑफ आवर क्लास, वो वाकई ही में हमारी क्लास का गालिब है। अब गालिब क्वालिटी है, नाउन क्वालिटी के तौर पे, लेकिन अब ये क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है, अब ये क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है, तो जब वो क्वालिटी मौजूद होगी तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। तो प्रॉपर नाउन जब क्वालिटी के तौर पे यूज होगा तो दो सिचुएशन में, या तो वो अगर मौजूद है तो फिर डेफिनेट आर्टिकल लेगा, अगर मौजूद नहीं तो फिर वो इनडेफिनेट आर्टिकल अपने साथ लेगा। इसी तरह जी आगे चलते हैं। रूल नंबर 19, रूल नंबर 19, रूल नंबर 19 क्या है, जितने भी हमारे पास टाइटल्स हैं, टाइटल्स हैं, टाइटल्स हैं या नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, टाइटल्स के साथ या नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। मिसाल के तौर पे द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग हियर, द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग हियर, सब्दी माँ आ गई है, सब्दी माँ आ गई है। तो प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल, क्यों, क्योंकि ये एक टाइटल है, टाइटल के साथ डेफिनेट आर्टिकल। इसी तरह एफबीआई, एफबीआई इज investigating the matter, the FBI is investigating the matter। अब FBI एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल लेगा। इसी तरह जब टाइटल्स की बात करेंगे तो टाइटल्स में दो तरह की कंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएंगी, या तो वो नाउन इन एपोजिशन रिलेशन होगा, नाउन इन एपोजिशन रिलेशन होगा। अब नाउन इन एपोजिशन क्या होता है, ये हम नाउन के अंदर स्टडी कर चुके हैं, नाउन इन एपोजिशन क्या है। और दूसरा जनरली उसके साथ वो टाइटल के तौर पे आ गया, टाइटल के तौर पे आ गया। दोनों सिचुएशंस में उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल आता है। दोनों एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले वाले की एग्जांपल क्या है, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कॉमा द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, आगे सेंटेंस जो भी यूज कर लें। अब ये नाउन इन एपोजिशन है, ये वाला पोर्शन इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और ये बेसिकली क्या, उसका टाइटल है, तो उसके साथ फिर डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। इसी तरह एक और सिचुएशन क्या है, द ग्रेट अलेक्जेंडर, द ग्रेट अलेक्जेंडर। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये टाइटल, और उस टाइटल के अंदर भी हमने क्या किया, हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज किया। तो इस तरह से जो है ना वो कंस्ट्रक्शंस ये बन सकती है। रूल नंबर 20, जब फैमिली नेम्स के तौर पे कोई नाम यूज हो, फैमिली नेम के तौर पे कोई नाम यूज हो, तो उसके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हो। मिसाल के तौर पे आपने अपनी बुक में पढ़ा था, द फ्लेमिंग्स, द फ्लेमिंग्स वर बिकमिंग अ मेडिकल फैमिली, द फ्लेमिंग्स वर बिकमिंग। अब फ्लेमिंग्स फैमिली नेम के तौर पे यूज हुआ, तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल, यानी जितने भी फ्लेमिंग्स थे उन सब की बात इसमें आ गई, जितने भी फ्लेमिंग्स थे उन सब की बात आ गई। तो जब फैमिली नेम के तौर पे यूज करोगे तो फिर डेफिनेट आर्टिकल आएगा। रूल नंबर 21, रूल नंबर 21 क्या है, जनरली नेम्स ऑफ जो डिजीजेस हैं उनके साथ आर्टिकल नहीं आता,
नेम्स ऑफ डिजीजेस के साथ आर्टिकल नहीं आता, लेकिन बाज दफ़ा यूज़ होता है। कुछ डिजीजेस हैं जिनके साथ आर्टिकल आता है, मिसाल के तौर पे द मीजल्स, द मम्प्स, द फ्लूज। द मीजल्स, द मम्प्स, द फ्लू, इनके साथ आर्टिकल द यूज होगा। नेम्स ऑफ डिजीजेस, आर्टिकल द यूज होगा। लेकिन बी वेरी वॉचफुल, कॉलरा भी एक डिजीज है, इसके साथ आर्टिकल नहीं यूज होगा, इसके साथ आर्टिकल यूज नहीं होगा। रूल नंबर 22। रूल नंबर 22 क्या है? जितने भी हमारे पास नेम्स ऑफ कंट्रीज हैं, कंट्रीज के जो नेम्स हैं, कंट्रीज के जो नेम है, अगर उनके अंदर ये वाले वर्ड्स आ जाएं तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। कौन से वर्ड्स आ जाएं? जैसे यूनाइटेड का वर्ड आ जाए, जैसे स्टेट्स का वर्ड आ जाए, जैसे किंगडम का वर्ड आ जाए, जैसे रिपब्लिक का वर्ड आ जाए, पब्लिक, रिपब्लिक, इनके साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज करोगे ही करोगे। बाकी जनरली कंट्रीज के नेम्स के साथ आर्टिकल द यूज नहीं होता। मिसाल के तौर पे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमरेट्स, यूनाइटेड आ गया, द यूनाइटेड अरब एमरेट्स। इसी तरह द यूनाइटेड किंगडम, यूके, द यूके, अगर शॉर्ट होगा फिर भी द यूज करोगे। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसके साथ भी आर्टिकल द यूज होगा। लेकिन जनरली कंट्रीज के नेम्स के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे द पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान होगा, द इंडिया नहीं होगा, इंडिया होगा, जनरली नहीं आएगा। अगर ये वाले वर्ड्स आ जाएंगे तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करोगे। और राइट जी, कुछ दो तीन रूल और हैं और इंशाल्लाह फिर इस टॉपिक को हम वाइंड अप कर देंगे, डेफिनेट आर्टिकल्स को। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारे होगी उसके ऊपर, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के ऊपर या इनडेफिनेट आर्टिकल्स के ऊपर। और एट जी, फैमिली नेम्स, नेम्स ऑफ कंट्रीज। रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 क्या है जी? अगर वो कंट्री का नेम कलेक्शन ऑफ आइलैंड हो, कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स हो, तो फिर उसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। यानी एक से ज्यादा आइलैंड से मिलकर एक कंट्री बनी हुई है तो फिर उसके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल आएगा। मिसाल के तौर पे द मालदीव्स, द मालदीव्स, इसी तरह वेस्ट इंडीज हैं ये दोनों नेम, द फिलीपींस, द नेदरलैंड्स या नीदरलैंड्स, एनी वे यू प्रोनाउंस इट। अब मालदीव्स, वेस्ट इंडीज, फिलीपींस, नीदरलैंड्स या नेदरलैंड्स, सारे क्या है? कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स हैं, एक से ज्यादा है मिलके। तो फिर जब नेम ऑफ कंट्री है लेकिन कलेक्शन ऑफ आइलैंड है, मोर देन वन है उसकी कलेक्शन है, तो फिर आप द आर्टिकल उसके साथ यूज करेंगे, द आर्टिकल यूज करेंगे। रूल नंबर 24। रूल नंबर 24 क्या है जी? जनरली हमने पढ़ लिया कि किसी भी लैंग्वेज के साथ, हमने ये नाउन के अंदर देखा था, जनरली जितने भी हमारे पास लैंग्वेजेस के नेम्स हैं, लैंग्वेजेस के नेम्स हैं, उनके साथ जीरो आर्टिकल आता है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। मिसाल के तौर पे इंग्लिश, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज,
इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब नेम ऑफ लैंग्वेज है तो अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं लेगी, ज़ीरो आर्टिकल लेगी। तो इस एक्सेप्शन क्या है? और यहाँ बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है तो मैं ये क्लियर कर रहा हूँ इसीलिए। एक्सेप्शन क्या है? अगर वो जो हमारे पास नेम ऑफ लैंग्वेज है, जो नेम ऑफ लैंग्वेज है वो यूज़ हो एडजेक्टिव के तौर पे, एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो, फिर अपने साथ वो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेगा। जनरली नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ होता, ज़ीरो आर्टिकल है। लेकिन अगर वो जो लैंग्वेज है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रही, फिर वो डेफिनेट आर्टिकल लेगी। मिसाल के तौर पे, द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट हार्ड टू मास्टर। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये हमारे पास नाउन है, लैंग्वेज एक नाउन है, और ये जो इंग्लिश है ये भी नाउन है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में अब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये इसे मॉडिफाई कर रहा है। कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब ये था तो वैसे नाउन, क्योंकि लैंग्वेजेस के नेम्स हमेशा नाउन्स होते हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है। तो जब एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा तो फिर अपने साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज करेगा। इसी तरह एक और इसकी जो है ना वो चीज़ नोट फरमा लीजिएगा, यहाँ पे एक और पॉइंट याद आ गया कि बाज़ दफ़ा आप उस लैंग्वेज के साथ अगर खाली आर्टिकल द लगा देंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, लैंग्वेज के तौर पे, द इंग्लिश लैंग्वेज अब एडजेक्टिव के तौर पे, लेकिन बात लैंग्वेज की हो रही है, आर्टिकल द। और ये उसके अलावा तीसरी सिचुएशन है द इंग्लिश। अब इससे मुराद क्या है? अब इससे मुराद बच्चा जी इंग्लिश पीपल की बात हो रही है, गोरों की बात हो रही है, अंग्रेज़ों की बात हो रही है। तो जब ये इस कॉन्टेक्स्ट में आए तब भी ये ठीक होता है। फिर द इंग्लिश से मुराद क्या है? तमाम इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं। जैसे द फ्रेंच, हमने जो पढ़ा था नेशनैलिटीज़ के साथ आर्टिकल द लगता है, सबके साथ नहीं कुछ के साथ लगते हैं। तो ये भी क्या है? द इंग्लिश से मुराद द इंग्लिश पीपल है, जो इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में इसका आर्टिकल द यूज़ होगा। इसको गौर से देख लीजिएगा।